आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप बोरर का देसी उपचार यानी कि ऑर्गेनिक उपचार, और इसको क्या है टॉप बोरर और कैसे इसको रोकथाम करेंगे हम, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो फिर आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी चीज़ पूछनी है। तो दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको सीधा बताने वाला हूँ। देखिए, अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर देखा होगा कि 3 घंटे में सुंडी को मार देंगे, तुरंत ख़त्म हो जाती है, और इसका ये दवाई डालो, ये साल्ट डालो, ये चीज़ डालो, तो बहुत सारी। लेकिन मैं आपको लोगों को बात कर रहा हूँ कि कम लागत में हम सुंडी को कैसे मारें या कैसे उसकी रोकथाम करें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम ये जानकारी करना चाहेंगे, ये जानना चाहेंगे कि ये टॉप बोरर है क्या। तो टॉप बोरर की 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था तितली उड़ती है और अंडे देती है गन्ने की पत्तियों के नीचे की तरफ, और वो अंडे हफ्ते 10 दिन के अंदर उसमें से इल्ली निकलती है, और वो इल्ली निकल के वो गन्ने का नुकसान करती हैं। और वो इल्ली जब गन्ने के अंदर चली जाती है तो फिर उसको किसी भी दवाई से आप मार नहीं सकते। फिर वो इल्ली बाद में फिर प्यूपा बन के और फिर तितली बन जाती है, और फिर अगली पीढ़ी के लिए तैयार हो जाती है। तो आमतौर पर गन्ने की फसल में 6 पीढ़ियाँ इसकी पाई जाती हैं। पहली पीढ़ी का अटैक हो चुका है, अब दूसरी पीढ़ी की तैयारी है। किसान भाइयों, आप सुबह या शाम के समय अपने खेतों में देखिएगा, जब आप खेत में जाते हैं तो सफ़ेद रंग की तितली आपको उड़ती हुई दिखाई देगी, और वो जो सफ़ेद रंग की तितली आपको उड़ती हुई दिखाई देगी, वो शुरुआत है आपके खेत में बीमारी लगने की। बीमारी तब नहीं लगती जब आप देख रहे होते हैं उसमें कि कीट आ गया और नुकसान हो गया। बीमारी उससे पहले की अवस्था है। तो जब वो तितली उड़ रही होती है तो उसके कुछ ही दिन बाद वो अंडे देती है, और वो एक झुंड में 50-50, 60-60 अंडे देती है। उसमें से अगर 50% भी बने तो 30 सुंडियाँ बनती हैं, और एक सुंडी एक ही गन्ने में जाती है, बाकी सुंडियाँ दूसरे गन्नों में चली जाती हैं। तो आप इसका अटैक देख सकते हैं कितनी तेज़ी से फैलता है। वो आपने पिछले साल देखा भी है। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम इसका उपचार करेंगे और क्या कैसे रोकथाम कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, दिखाओ भाई, ये है नीम ऑयल 10,000 ppm। इस नीम ऑयल में कुछ और चीज़ें भी मिली हुई हैं। इसमें महुए का तेल, लौंग का तेल, मेंथे का तेल और काफ़ी चीज़ें इसमें मिली हुई हैं। शीशम का तेल है, मेंथोल है, ठीक है। तो ये है, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी में घोल के, और जैसे ही वो तितली दिखाई देती है और वो अंडे देती है, अंडे हमें दिखेंगे जो गन्ने की 4-5 पत्तियां हैं, इसके नीचे की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको पीछे की तरफ अंडे देखने को मिल जाते हैं। इसकी तरफ, यहाँ पर नहीं है क्योंकि हमने इसको कर लिया है, तो हमारे यहाँ ये चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। तो जब हम इसका स्प्रे करेंगे नीम ऑयल का, तो ये नीम ऑयल कड़वा होने की वजह से इसके अंदर एंटी फंगस, एंटी एलर्जिक, एंटीसेप्टिक गुण होने की वजह से ये उन अंडों को ख़राब कर देता है, मार देता है। और वो अंडे, जब वो अंडे मर जाते हैं तो फिर उसमें से जो सुंडी है वो निकलती नहीं है, वो पीढ़ी वहीं पर रुक जाती है। तो दोस्तों, दवाई हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, कीड़ा मारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ अंडे मारने हैं, और अगर हमने अंडे मार लिए तो हमने अपनी ये जो पीढ़ी थी इसको रोक लिया। अब दूसरी पीढ़ी का अटैक स्टार्ट होने वाला है, तो आप सब लोग बिना किसी केमिकल के आप इसको रोक सकते हैं। और कोई जानकारी आपको इससे संबंधित चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। ये मेरा टेस्टेड फार्मूला है। मैं इसको लगातार 20 से 25 दिन पर इसको लगाता रहता हूँ, क्योंकि 20 से 25 दिन पर हर पीढ़ी आती है। तो 2-3 पीढ़ियाँ आप रोक लो, फिर अगली पीढ़ी की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 2-3 पीढ़ियाँ अगर आपने रोक ली तो फिर इसका ग्रोथ रुक जाती है, और अगर नहीं रोक पाए तो फिर आप किसी चीज़ से रोक नहीं पाएंगे। तो 20 से 25 दिन पर नीम का स्प्रे करते रहिए, नीम ऑयल का, और ये बीमारी ऑटोमेटिक आपकी बची रहेगी। इसके साथ स्प्रे का फ़ायदा ये है कि जब आप इसका स्प्रे कर रहे होते हैं तो इसके साथ आप कोई भी फर्टिलाइज़र आप स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।